लोमड़ी और अंगूर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के एक कोने में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी मकरी समझ, जालसाजी और चालाकी से भरी हुई थी। वह हमेशा नए तरीके सोचती और जंगल के अन्य जानवरों से चालाकी से काम निकालती थी। उसे अधिकतर जानवर देखने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वह सभी से दूर रहकर रहती थी। उसका एकमात्र मित्र उसकी खुदाई और शिकार में साथ देने वाली छिपकली थी। वे दोनों साथ में अनेक कहानियों और मस्तियों का आनंद लिया करते थे। एक दिन लोमड़ी को भूख लगी और उसे खाने की तलाश शुरू करनी पड़ी। वह पूरे जंगल में इधर-उधर भटकने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने कोशिश की अपने दोस्त छिपकली को बुलाने की, लेकिन वह बिल्कुल नजर नहीं आई। लोमड़ी आंखें मूंदकर खुद को दिलासा देने लगी कि वह खुद ही खाने का तरीका ढूंढ लेगी। थोड़ी देर बाद जब लोमड़ी ने पुनः आंखें खोलीं, तो उसे एक पेड़ पर लटकते हुए बड़े बड़े गुलाबी और रसीले अंगूर दिखाई दिए। वे अंगूर इतने सुंदर और आकर्षक दिख रहे थे कि लोमड़ी को उन्हें देखते ही मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी के मन में खाने की इच्छा उबल उठी और वह तत्परता से उन अंगूरों को पाने के लिए प्रयास करने लगी। लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे पेड़ पर लटक रहे थे और लोमड़ी की छालाओं के बदले में उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं था। लोमड़ी थक कर छोड़ने की सोचने लगी, लेकिन उसकी लालसा और खाने की इच्छा उसे अंगूरों से दूर नहीं होने दी। वह पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी कि उसे अंगूरों के रस का स्वाद भगवान ने कैसे बनाया होगा और उसे कितना आनंद मिलेगा। धीरे धीरे उसे यह विचार आया कि शायद वे अंगूर पके नहीं होंगे और उनका स्वाद खट्टा हो सकता है। लोमड़ी के दिल में खुशी की जगह जल्दी ही दूसरे भाव आने लगे। उसने खुद से वचन लिया कि वह अंगूर खाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि वे खट्टे होते हैं। अपनी हार्दिक भक्ति और निष्ठा के साथ वह उठी और धीरे धीरे उस पेड़ के पास से चली गई। लोमड़ी दूर चली गई और अंगूर उसके लिए अभी भी ऊंचे पेड़ पर लटके हुए थे, लेकिन उसका दिल शांत और संतुष्ट था। उसने सोचा कि अंगूर खाने की इच्छा एक कमजोरी होती है और उसे इस दुनिया की माया में फंसने से बचना चाहिए। वह खुश थी क्योंकि उसने अपनी लालसा को परास्त कर दिया और चालाकी के नए रास्ते खोजने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालसा और अभिलाषा हमें भ्रमित कर सकती हैं और हमें वे सांप्रदायिक रास्ते चुनने से रोक सकती हैं। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है और चालाकी से अधिक सत्यता और संतुष्टि की ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं।